महाराष्ट्र में एक संत थे, उनका नाम था कुबाजी। कुबाजी। ये जात के कुम्हार थे। अच्छा। हाँ, और घड़ा बनाते थे। दोनों पति पत्नी मिलके घड़ा बनाते थे। अच्छा। और घड़ा को बेच करके अपना जो है गृहस्थी चलाते थे और उससे संत सेवा भी करते थे। कोई भी संत आ जाए तो जो है कि कोई भी भूखा ना जाए, कोई भी संत आ जाए तो भूखा ना जाए, ये उनका दृढ़ निश्चय था। और कभी भी अपना संत सेवा से नहीं चूकते। कोई भी साधु आ जाए तो जो है कि जो उसको पेट भरना ही भरना है। हाँ, खिला के जाने देते थे, भूखे नहीं जाने देते उसको। तो ऐसा ही चलता था, बस अपना अपना पेट चल जाए और संतों का पेट चल जाए, उतना कमाते थे, बाकी भजन करते थे। संत सेवा में इनकी बहुत निष्ठा थी। नाम जप और संत सेवा, ये दो बात थी इनमें। ये नाम जप कभी नहीं छोड़ दे, अपना दोनों पति पत्नी मिलके अपना सारा काम करते और नाम जप करते रहते, असाधु को जमाते। कोई भी साधु आ गया तो भूखा नहीं जाने देना, ये उनका निश्चय था, जब भूखा नहीं जाने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जो है इस प्रकार से इनका जीवन चलता गया, बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था। ठीक है, तो ऐसे इनका जीवन चलता गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक दिन की बात के इनके घर पे 250 संत आ गए। 250 संत, क्योंकि संतों का आना जाना था। अब पंढरपुर में रहते थे, महाराष्ट्र में, तो वहाँ धाम में क्या है कि धाम में जो है व्यक्ति संतों का आगमन होते रहता है। संतों की संख्या खूब होती धाम में। वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वहाँ क्या है, संतों की संख्या बहुत है। हाँ 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 हाँ। तो डेली उनके साथ घर पे 5, 6, 10 संत डेली आते थे। लेकिन एकाएक संतों की कोई जमात आ गई और उनको पता चला पंढरपुर जाना है, और कम से कम एक दिन तो लग जाएंगे पंढरपुर पहुंचने में, क्योंकि पंढरपुर के आसपास में रहते थे। तो एक दिन 10-15 किलोमीटर है, तो आज का यहीं विश्राम करते, कल पंढरपुर जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है कि उन्होंने 250 संतों की जमात जो है वो आ गई इनके घर पे। और इनके घर पे आ गई और ये तो कहे भैया इतना संतों का तो व्यवस्था नहीं है, 50-100 का तो व्यवस्था हम कर दें, इतना तो स्टॉक में है, लेकिन 250 का व्यवस्था नहीं है। इतना सोचे भी नहीं थे कि आ जाएंगे इतने। 10-5 तो डेली आते थे, और आदमी के पास स्टॉक होता है तो 100 तक के था इनके पास। कमाते थे, खाते थे, ज्यादा करते नहीं थे स्टॉक, अपना भजन करते थे। अब आ गए 250 संत, अब कैसे काम चले, कैसा उनका जीवन आप। तब जो है इस प्रकार से उनको पास में एक बनिया का घर था, तो उसके दुकान पे गए बनिया के पास में और बोले कि महाराज आज हमको बहुत बड़ी आवश्यकता है चून की, आटा की, आटा चाहिए हमको। 250 संत आ गए हैं और 150 के तो है हमारा, लेकिन इतना नहीं है, 250 का आप दे दो, 250 संतों के लिए आटा चून दे दो। तो वो जो था उसने कहा ठीक है, आटा तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। तो बोले बताइए क्या काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आपको एक मेरे लिए कुआं खोदना पड़ेगा। हाँ, कुआं खोदना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से बोला ठीक है, मैं कुआं खोद दूंगा कोई बात नहीं। फिर जो है वो आए कुबाजी, और आके वो बड़ा 250 संतों के लिए टिक्कर बनाए, अपना पति पत्नी दोनों मिलके दाल और बाटी बनाए, टिक्कर और दाल, साथ में दाल बनाए और सारे संतों को जिमा दिया। हाँ, दाल लिट्टी सब संतों को जिमाया। खूब बहुत बड़ा भंडारा हो गया, खूब जयकारा चला, खूब आनंद रहा। फिर इस प्रकार से कल वचन के अनुसार जो है कि उनको कुआं खोदना पड़ा। तो कुआं के लिए गए, तो कुआं वो जैसे ही खोद रहे थे तो कुआं तो नीचे तक खोद दिए वो,
कुआं खोद दिए बेचारा कुआ जी, और ऐसी प्रभु की पता नहीं क्या लीला हुई कि उनके ऊपर सारा मिट्टी जो है ढह गया, प्रभु की लीला, और उनके ऊपर मिट्टी गिर गई सारी, और वो बेचारा उसी कुआं में दब गए। अब तो सारा हाहाकार मच गया पूरे गांव में, भैया वो तो बेचारा मर गया। और बेचारी पत्नी जो थी बाहर माटी फेंकती थी, और बेचारा खोद के ऊपर देते थे उसको, पत्नी अपना ऊपर से ही मिट्टी खींचती थी और बाहर फेंकती थी। ऐसी प्रभु की लीला कि वो जब दोपहर के भोजन के लिए गई तब तक जो बेचारा के ऊपर पूरा मिट्टी गिर गया। क्या पर प्रभु की लीला पता नहीं, और सारा मिट्टी गिर के उनको तोप दिया। पानी निकल चुका था और उस स्थिति में ये हो गया। अब तो सबने कहा भैया अब तो मुश्किल है जिंदा होना, क्योंकि इतना अंधेरे में तो व्यक्ति मान लो यदि उसको निकाल भी ले लेकिन श्वास के बिना मर जाएगा, है कि नहीं। पहला नंबर तब वजन से ही मर जाएगा, और यदि दूसरा नंबर का वजन मान लो सहे भी ले, एक बात कह लो, क्योंकि पत्थर नहीं मिट्टी धीरे धीरे भी गिरे तो, लेकिन श्वास के बिना तो आदमी मर जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा वो तो। सबने उसको अब खूब रो रही बेचारी, लेकिन जो है सब गांव वालों ने कहा देखो देवी अब कोई फायदा नहीं, निकालने से कोई फायदा नहीं, और निकालने में भी उसको कई दिन लग जाएंगे, खुदने में जितना समय लगा उतना तो लग जाएगा समय, निकालने में भी कम से कम उसको एक दिन लग जाएंगे, आता तो जरा मर गए। तो उसको सबने ढाढ़स बंधाया, और ऐसी प्रभु की लीला, और बेचारी मान गई, चलो कोई बात नहीं, चली गई। क्योंकि कुआं बहुत गहरा था, बहुत गहरा, वो पहाड़ी इलाका में था, राजस्थान में महाराष्ट्र में पानी कम होता है, तो वहां बहुत नीचे ततराए। अब कौन इतना मेहनत करे, और तो बेचारा मर ही गए, मिट्टी में समाधि वैसे ही उसकी पड़ गई। अब खोदेगा, और जो खोदेगा वही कहीं मर जाए दूसरा, है कि नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं हुआ जिसको खोद के उसको निकाला जाए, क्योंकि निकालेंगे पता चले हम ही मर गए उसमें, तो मर ही गया, और दूसरा कौन उसमें पंगा ले। तब इस प्रकार से जो है सबने यही कहा जब देखो देवी अब वो तो उनका तो जीना मुश्किल है, वो तो मर गए, वो तो मर गए, अब तुम निश्चिंत हो गए, अपना राम राम करो, छोड़ो। बेचारी अब मान गई, जब कोई उपाय है ही नहीं, कोई इनको निकालेगा नहीं, एक आदमी के बस का नहीं है, कुआं भी दो आदमी मिलकर खोदे थे, एक खोदने वाला फेंकने वाला चाहिए, और कौन ये करेगा, तो वैसे वो मर चुके हैं, इतना मेहनत कोई करेगा नहीं। तो बेचारी मान गई, अपना सारा अपना सुहाग का चिन्ह जो है फेंक फाक के अपना अपना वो रूप धारण कर ली। बहुत दिन के बाद 4-5 महीना के बाद कोई यात्री आए, वही दर्शन के लिए जा रहे थे, गृहस्थ लोग थे, तो वही रात्रि का समय देखा तो वहीं सो गए, संयोग से कुआं के ऊपर ही सो गए, कुआं के ऊपर ही सो गए। तो जैसे उन लोगों ने कुआं के ऊपर सोए तो कान जो है नीचे पृथ्वी पे लगा, वहां कोई जाता नहीं था क्योंकि वो मरा हुआ था, तो वहां कोई नहीं जाता था कुआं के पास में, और वहां कोई खेती वेती नहीं करता था, पहले जमीन का भी कोई कमी नहीं था, लेकिन वो लोग को पता नहीं था, दूर से आए थे, तो उन्होंने अपना वही दरिया बिछाई और सो गए करवट दे के। जैसे ही करवट दे के वो सोए तो नीचे से विठल विठल की आवाज, और कीर्तन हो रहा है, ठाकुर जी का नाम, कोई भी नाम धुन, खूब कीर्तन हो रहा है, ढोल मृदंग सबकी आवाज आ रही है अंदर से। हाँ, वो सब आश्चर्य हो, भैया ये क्या हो रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। तब उन्होंने सुबह जैसे उठे, सुबह हुआ तो गांव वालों से बोले भैया ये कौन स्थान है, कोई बहुत पवित्र है, कोई दिव्य स्थान है, कोई दिव्य स्थान है क्या ये, इसकी महिमा हम लोग नहीं जानते थे, हम तो उसी पर सो गए, उसी पे पैर रख दिए, यहाँ से तो नीचे से कीर्तन की आवाज आ रही। तो सब गांव वाले बोले भैया कीर्तन की आवाज कहाँ से आ रही। तो सब जब गए तो देखे भैया ये तो वही स्थान है जहाँ कुआ मरा था, कुआ जी मरे थे, तो वे तो वही स्थान है। तो फिर सबने कान लगाया, गांव वालों ने भी, तो देखा तो सही में आवाज आ रही है, कीर्तन की आवाज है, ढोल मृदंग सब बज रहा है अंदर से। कान लगाने पर पता चले, ऐसा ना, कान जब लगाए ना भूमि में तब वहां से आवाज है, ढोलक के, तबला के और इस सब के मृदंग की आवाज है, कीर्तन की आवाज है। तब जो इस प्रकार से उनको सब गांव में शोर मच गया कि भैया वहां से आवाज आ रही है। फिर आसपास के नगरों में भी शोर मच गया, चलो वहां सुनते हैं, वहां से आवाज आ रही है। अब सब दूर दूर के लोग आने लगे, बात इतना फैल गई कि राजा तक भी फैल गई, जो वहां से आवाज आ रही मिट्टी से, ढोल मृदंग की और प्रभु के नाम की आवाज आ रही, कीर्तन हो रहा है, मिट्टी के अंदर में कीर्तन हो रहा है। और वहां कीर्तन हो रहा है
जहाँ वो मरा था, वो कुआं मरा था, वो कुम्हार मरा था। तब जो है राजा भी आया दर्शन करने के लिए। तो पहले के राजा भक्त लोग होते थे, सब वैष्णव होते थे, अक्सर राजा पहले के। द्वापर में तो सब वैष्णव होते ही थे, समझो कलयुग में भी वैष्णव होते थे 500 साल पहले तक लगभग। तो सब आए देखने के लिए। तो वो राजा ने भी जब कान लगाया नीचे, तो देखा कि वहां से ढोलक, मृदंग, मंजीरा और प्रभु के नाम का कीर्तन की आवाज आ रही। प्रभु के नाम का कीर्तन हो रहा है अंदर में, वहां से आवाज आ रही। तब जब राजा ने लगा कि भैया वास्तव में तो चमत्कारी जगह है, फिर सारा कहानी उसने जान लिया। उसके बाद क्या, भैया आप कुआं खोदो, कहाँ से आवाज आ रही है इसको रिसर्च करो। राजा था, तो राजा ने कुआं खोदवाया, सारे सैनिक मिलके कुआं खोदे। और कुआं जैसे खोदा तो देखा कि ये कुंवा जी जल के ऊपर आसन लगाए बैठे हुए हैं भजन में। भजन में बैठे हुए हैं भले, लेकिन उनका थोड़ा पीठ जो है ऐसे झुक गया, ऐसे झुक गया वजन से। हाँ, पीठ पे तो ऐसे बैठे हैं वो भजन में, लेकिन वजन तो थोड़ा पड़ता है ना, प्रकृति का नियम है। तब वो बेचारे ऐसे मुड़ गए। तब सबने उनको उठाया, और वही साहब ने ठाकुर जी उनके लिए तो प्रत्यक्ष में थे, लेकिन सबको विग्रह के रूप में दर्शन दिए। वहां चतुर्भुज नाथ ठाकुर जी प्रकट होके वहां दर्शन दे रहे थे सबको। एक माने मूर्ति मिली सबको, कुबा जी ऐसे बैठे हुए हैं और सामने ठाकुर जी चतुर्भुज नाथ ऐसे खड़े हैं चारों भुजा से, और वो ऐसे होके देख रहे हैं, उनको कीर्तन कर रहे हैं। तब सबने उठाया, सब गांव वाले जय जयकार करने लगे। तो इनका नाम पहले कुछ और था, नाम कूब इसलिए पड़ गया कि बैठे बैठे ना 6 महीने हो गए उनको, तो उनका जब पीठ में कूब जैसा हो गया, कूब निकल गया। वैसा कोई बैठेगा तो पिट्ठी मुड़ी जाएगा ना उसका, तो वो थोड़ा सा कूब हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये बचे। फिर खूब भक्ति का प्रचार किया, फिर घर गए। हाँ, फिर परिवार से मिले। अब तो खूब इनकी नाम हो गया, खूब जय जयकार हो गया, खूब भजन, कोई प्रकार का कोई कमी नहीं। सब आनंद से खूब संतों के लिए भंडारा चले। राजा देने लगा अन्न, राजा स्वयं इनके पास अन्न पहुंचाने लगा। महात्मा जी अब कोई काम नहीं करो, आप तो भंडारा करो और संतों को जिमाओ, ठीक है ना। घड़ा बनाने की अब कोई आवश्यकता नहीं, खूब जितना चाहिए आपको राजकोष से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और आप जो है संतों को खूब पवाओ। अब तो जो है कि इनके यहाँ तो डेली लंगर चलने लगा। इन्होंने दूर दूर तक सबके कहवा दिया, भैया कोई भी संत आए तो यहाँ भेज दिया करो। अब तो डेली इनके घर पंगत चले संतों का। तो कहने का मतलब ये है, ये चरित्र सुनाया। फिर इस प्रकार से भगवत धाम गए, समाया है बेचारा, शरीर छोड़े फिर ठाकुर जी के धाम गए। तो कहने का मतलब देखो नाम जप की कितनी महिमा है, बहुत शक्ति है। नाम जप करते रहे बेचारा, क्योंकि नाम जप करते करते वो कुआं खोदते थे, और नाम जप करते करते एक तरह से दुनिया के दृष्टि में मरे, लेकिन मरे नहीं, नाम ने उनको बचा लिया, जिंदे रह गए। और वहीं अपना आसन लगा के बैठ गए। देखे अब कुछ काम तो होगा नहीं कि फटाफट से देखे मिट्टी गिरी, थोड़ा सा फटाफट से बैठ के आसन लगा लिया, और सामने ठाकुर जी प्रत्यक्ष में मिले उनको, सामने खड़े जोरे बैठे हुए। तो ये सब है भगवान के महिमा है। कलयुग में 2 चीज बहुत सरल है, भगवत प्राप्ति जिसको चाहिए ना, सबसे सरल तो नाम जप। 2 साधन को सबसे सरल कहा गया है कि नाम जप सबसे सरल, सबके लिए सरल नाम जप। क्योंकि नाम जप पे कुछ नहीं लगता है, 1 रुपया खर्च नहीं होता है, और कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है कि नहीं। सारे काम आप करते रहो, घर गृहस्थी के सारे काम करते रहो, साथ में नाम जप करते रहो। जितने भी आप चरित्र सुनेंगे भक्तवाल, तो कोई लोग बैठे नहीं रहे, सब काम करते रहे और साथ में नाम जप भी करते रहे। सब लोगों ने अब यही चरित्र सुना है। देखो ना, डेली बेचारा घरे बनाते थे, घरे बना के पकाना फिर बेचना, जो परंपरा जैसे
आज बनाया तो कल पकाया, फिर उसको बाजार में बेचा, फिर वहां से कुछ लाया तो स्वयं भी खाया, संतों को भी खिलाया। ये उनका डेली का रूटीन था। डेली अपना घरे बाजार में जाके बेचना और वहां से अन्न लाना और अपना करना, पूरा मेहनत करते थे। कितना मेहनत का काम है, मिट्टी खोद के लाओ, मिट्टी खोद के लाओ, उसको फिर पीटो, फिर उसको कदवा करो, कदवा, फिर उसको चाक पे घुमाओ, फिर उसको घड़ा का रूप दो, फिर उसको आग में पकाओ, फिर उसके बाद जो है कि बाजार में बिकेगा, फिर कुछ पैसा मिलेगा, फिर उससे अन्न खरीदा जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो इतना बिजी जीवन में भी वो भगवान को पा गए और भगवान ने उनकी प्रत्यक्ष में संभाल की। करते हैं भगवान संभाल करते हैं, लेकिन विश्वास होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। और दूसरी साधना है संतों की सेवा। संतों की सेवा तो और आसान है, लेकिन उतना निष्ठा होना चाहिए। संतों की सेवा का यह है कि संत सेवा आप करोगे ना, तो संत का जो भजन है ना, आज दिन भर में जो भजन किया संत ने, अब संत दिन भर में जो भजन किया ना, तो उसका जो भोजन कराएगा तो 6 माह हिस्सा उनको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये नियम है, जो भजन कराए ना, माने उनका जीवन चलेगा। जैसे मान लो संत ने क्या संत ने मान लो जो 36 माला किया, तो उनके पास केवल रहेगा कितना, 30 माला। 6 माला जाएगा जो लोग उनको भोजन कराए, जो लोगों ने सेवा किया, तो 6 माला ऑटोमेटिक चला जाएगा उन लोगों के पास। जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसकी जितनी निष्ठा, सहज भजन चला जाएगा। और जो समझो डेली 5-10 संतों को जो जमाता है, तो उसका कल्याण कैसे नहीं होगा? उसके तो आगे पीछे भगवान फिरते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जो भगवान का सेवा करे उसको भक्त कहते हैं, जो भगवान की सेवा करे उसे भक्त कहते हैं, और जो भक्तों की सेवा करे उसे भक्त राज कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्त राज। और भगवान देखना, भगवान जो है कि भक्तों से ज्यादा भक्तों की सेवक की रखवाली करते हैं। पहले उद्धार भक्त का नहीं करेंगे, भक्त का करेंगे पहले उद्धार। शास्त्रों में खूब प्रमाण है। जैसे गजगरा का चरित्र भागवत में देख लीजिए, है कि नहीं है? तो उसमें आया है कि गज ने पुकारा, लेकिन पहले उद्धार ठाकुर जी ने किससे किया? उसके ग्राह को किया। क्यों? क्योंकि उसने उसका चरण पकड़ रखा है। तो जो संतों का जो चरण पकड़ेगा उसका उद्धार पहले होगा, संत का उद्धार बाद में होगा। एक बार की बात है, एक संत थे, तो संत ने खूब भजन करते थे। तो उनके पास में जो पड़ोसी था ना, वो बहुत उसे चिढ़ता था भजन देख के, और हाँ भजन देख के, तो उसको चिढ़ थी। अब होती है किसी को चिढ़, क्या करे? अपना देखो ना दर्शन बाबा के साथ क्या हुआ। दर्शन बाबा के आप लोगों ने सब देखा कि नहीं देखा? और उसका परिणाम भी देखा है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है कि एक संत थे, तो संत जो है संत भजन करते थे, और वो जो संत से द्वेष करता था, तो संत को पता नहीं हमको द्वेष करता। संत अपने भजन में मस्त थे, संत को नहीं पता। तो ना जब संत मरे तो अपने विमान से जा रहे थे, संत वो विमान से जा रहे थे, तो संत जब जा रहे थे ऊपर से, तो देखिए के पास में किसी का घर है। तो संत नहीं जानते थे कि संत कुटिया में निकलते ही नहीं थे, भजन करते थे, और उसका कोई दूर में घर था उसका। तो संत ने ऐसे ही भगवान के दूत उससे पूछ लिया, ये किसका घर है? भक्त भगवान की चर्चा होती रहती है। तो उसने कहा, अरे ये किसी का नहीं, ये आपका द्वेषी का है, आपके द्वेषी का है घर ये। माने ये जो घर के लोग हैं ना जितने, वो सब आपसे द्वेष करते हैं। जल्द मठ में होता है ना, जमीन जायदाद ज्यादा देता है लोग, कोई दानी कर गया, कोई कर गया। अब संत को मतलब नहीं, वो तो सेवा में लगा देते हैं, है कि नहीं? सारा सेवा में लगा देते हैं। लेकिन वो जो दूर वाला था पड़ोसी, तो वो दूर था थोड़ा, वो उससे जलता था, इनके पास से, उनका जमीन था आसपास में, तो वो जलता था जी बाबा जी के जो है मठ मंदिर में खूब जमीन है, तो वो जलता था और निंदा करता था, बाबा जी ऐसा है वो ऐसा है, खूब कहता था।
और जब मरे वो संत तो उसी के घर से रथ निकला। तो वो पूछे भैया किसका घर है, संत ने पूछ लिया सहज में। तो वो जो थे भगवान के दूत, विष्णु दूत, वो बोले ये आपके द्वेषी का घर है जो आपसे द्वेष करते हैं। बोले मेरे द्वेषी का घर है, हाँ तब तो क्या बात है, तब इसके तो कल्याण होना चाहिए। मेरा है ना, चाहे द्वेषी ही सही, प्रेमी नहीं द्वेषी ही सही, लेकिन ये मेरा है। अब ये जो मरेगा व्यक्ति ना, तो इसको आपको कल्याण करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अब आपने कह दिया तो क्या है। कहने का मतलब देखो संत कितना प्रेम करते हैं, संतों की ऐसी निष्ठा। तो इस प्रकार से ये सब चीज जीवन में सीखने की, धारण करने की है। तो दो बात मैंने बताई, संत सेवा, नाम जप सबसे पहले, और दूसरा यदि कोई भी संत आए तो उसको भूखा न जाने दो, उसको प्रेम से आदर से संतों की सेवा करो, अगवानी करो। कोई भी भेष धारण कर रखा है तो उसको रोटी जरूर दो। वैसे तो कोई भी चोर भी आ जाए ना तो रोटी जरूर देना चाहिए, क्योंकि अतिथि जो है भगवान का रूप होता है। तो कोई भी भूखा आ जाए उसको खिला दो। हाँ यदि पैसा मांगे तो पैसा मांगो, क्यों, क्योंकि पता नहीं वो कौन है कि नहीं। और पैसा क्या करेगा, दारू पी जाए, शराब पी जाए। हाँ नहीं, पैसा मत दीजिए। कपड़ा यदि फटा है तो कपड़ा भले दे दीजिए, फटा हुआ कपड़ा यदि पहने है तो भले दे दीजिए कपड़ा लेकिन पैसा नहीं दीजिए। और ये आलू फालू सब ठगने वाला जो है ये सब कुछ नहीं दीजिए। हम भी आश्रम में ऐसे करते हैं कि कई भिखारी लोग भी आ जाते हैं। एक भिखारी आ गया, हम सब संतों को कंबल दे रहे थे, महाराज जी सब संतों को वहां आश्रम में कंबल दे रहे थे। अब महंगा कंबल, 500 का, 1000 का कंबल, ठंड के दिन आ गया तो संतों को कंबल देना है। तो उसने क्या है कि एक भिखारी भी संतों का भेष धर लिया। अब वो भी आ गया, महाराज जी उसके चाल ढाल से पहचान गए कि संत नहीं है, ये भिखारी। चाल ढाल पता चल जाता है, संतों में एक सादगी होती है, तेज होता है, उनका होता है एक चीज, और भिखारी का पता चल गया। लेकिन देखे कोई बात नहीं, पहले से पूछताछ करो। फिर महाराज लगे इंक्वायरी करने। संतों की कुछ गुप्त बातें होती है, वो सब नहीं जानते, हम लोग को कोई गुप्त बातें होती है। हाँ तो हम लोग पकड़ लेंगे जी संत है कि नहीं। हाँ तब जो है वो तो भैया थर 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 कांपने लगा। महाराज जी ने उसकी खूब ऐसी की तैसी कर दी। बोले रुक जाओ, अभी पुलिस को बुलाता हूँ अभी पुलिस को बुलाता हूँ, अभी तुमको थाना में पकड़वाता हूँ। तो संतों के भेष में तुम लोग क्या करते हो। तो कहने का मतलब ऐसे लोग को मत दो, क्यों, तो कंबल लेंगे और क्या करते हैं वो लोग, कंबल को बेच देते हैं और जाके दारू तारी पी लेते हैं, या कहीं भेज देते हैं अपने घर गृहस्थी में। तो संतों के लिए जो आया उसको उस पे लगाना उनको तो काम जरूरी नहीं है। तो कमाओ और खाओ, है कि नहीं है। तो भिक्षा के दान पर केवल संत का अधिकार है। संत ही है जो दान को पचा सकते हैं, नहीं तो साधारण लोग दान लेंगे ना तो उनका पेट फट जाएगा। या संत भी यदि भजन न करे ना तो उनका क्या है कि उनका भी पेट फट जाएगा। संत को भी नहीं उबरेगा, उनको भी बीमारी जकड़ लेगी, बहुत प्रकार की बीमारी। क्योंकि कोई भी गृहस्थी यदि दान देता है तो संत क्या करते हैं, उनके पाप को भी अपने ऊपर लेते हैं। या तो भजन देते हैं, भजन देंगे तो भजन से उनका पाप खत्म होगा, उनका कल्याण होगा। लेकिन यदि तुम भजन नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, तुम्हारे जो पुण्य है पहले वो पुण्य वहां जाएंगे, नष्ट होंगे, क्योंकि उनका तो कल्याण होना है। तुम भजन करो चाहे नहीं, उसने दान दिया है तो उसको तो मिलेगा, श्रद्धा से दिया ना दान, संत को दिया। लेकिन यदि तुम भजन नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क। इसलिए कहा गया कि सेठों के अन्न के बड़े बड़े दांत, जो सेठ लोग होते हैं मान जो दान करते हैं, गृहस्थों कह लो, तो सेठों के अन्न के बड़े बड़े दांत, और भजन करे तो उबरे नहीं तो फारे आंत ये कहावत है कि भजन करोगे तब तो ये दान दक्षिणा को पचा लोगे। ये जब भोजन करते हो दूसरों के घर में तब तो पच जाएगा, नहीं तो पेट फट जाएगा। तो इस प्रकार से जो है संतों की सेवा के बहुत महिमा। वो जितना भजन करते हैं उसका भजन चिंतन पाठ पूजा जो भी करते हैं आपको सहज में छठा हिस्सा मिल जाता है। इसीलिए कोई भी संत आए तो कभी भूखा मत जाने दो, मौका मिले ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। खिलाओ उसको, प्रेम से खिलाओ, और पैसा नहीं दीजिए उसको, क्योंकि पता नहीं क्या करेगा। हाँ यदि अंदर में विश्वास है पक्का संत है, यदि आपको ऐसा लग जाए जो संत है, यदि संत ऐसा विश्वास हो
तब तो उसको दान दक्षिणा भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। संत हो तो ऐसे दिख जाए। लेकिन यदि आपको लगे नहीं ये गड़बड़ है, तब क्या करो, उसको दक्षिणा मत दो, लेकिन रोटी जरूर खिलाओ, क्योंकि भूखे को तो बंधे नहीं चाहिए। चाहे कोई भिखारी भी आ जाए, हमारे आश्रम में यदि भिखारी भी कोई आ जाता है ऐसे ही, ढोंगी पाखंडी भी एक दो, तो उसको भी हम खिलाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, खिलाते हैं। लेकिन वो उसको फैसिलिटी नहीं देंगे, कुटिया नहीं देंगे, उसको कुटिया में नहीं रहने देंगे कि पता नहीं क्या कर जाए। क्योंकि संत लोग तो बहुत नियम से रहते हैं, बहुत संयम से रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, अपने अपने सब कुटिया बहुत मर्यादा सबके। इतना भजन करना, कोई 9 घंटा एक आसन पर बैठ रहा है, कोई 6 घंटा एक आसन पर बैठ रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है राधा रानी के 11 परिक्रमा। एक महात्मा थे हमारे, शुरू उन्होंने 11 परिक्रमा करी, फिर धीरे धीरे बेचारा थक गए, तो फिर धीरे धीरे 3-4 कर दिया। तो संतों की बहुत महिमा है। हमारे महाराज जी पे जितनी कृपा हुई ना, संतों की सेवा से हुई है। वो जब बिल्कुल महाराज जी जवान थे, युवा थे, जब वो बिल्कुल युवा थे ना, तो उस समय की बात है कि कथा में जाते थे वो बाहर प्रचार में। जैसे मैं प्रचार में आ गया मान लीजिए, तो हमको जो दान दक्षिणा मिलता है, तो महाराज जी क्या करते, दान दक्षिणा का वो खर्च तो करते नहीं अपने ऊपर, लोगों से पेट भर जाता है। अब यहाँ भी सबके घर पे खा रहेंगे ना, तो ऐसे मिले, मान लो कोई दान दक्षिणा भी दे जाता, पैसा का हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, उसको संतों की सेवा में लगा देंगे। तो उसी प्रकार से महाराज जी उस समय छोटी सी कुटिया में रहते थे, झोपड़ी में, बरसाना में। तो झोपड़ी में रहते थे, उनको जो दान दक्षिणा मिलता ना, तो संतों की सेवा में लगा देते। एक दुकान वाला था, तो उसको बोल रखे थे कि भैया कोई भी संत यहाँ से पेस्ट, बरस आदि कुछ भी छोटे छोटे सामान लेना, तो उनको दे देना और मेरे नाम पे लिख लेना। क्योंकि ये संत कहीं जाते नहीं, भजन करते थे, इनके खर्चा कैसे चले, क्या ठाकुर चलाते, लेकिन किसी न किसी माध्यम से। तो महाराज जी बोले हम भी उनको सहयोग करें, हमसे भी कुछ सेवा हो जाए। क्योंकि महाराज जी जाते थे बाहर कथा करने के लिए, तो उनको कुछ दान दक्षिणा मिल जाता था, 5,000 10,000 कुछ मिल जाए, तो उसको संतों की सेवा में लगा देते थे। एक बार की बात कि महाराज उस समय हरियाणा में थे प्रचार में, और उनके ऊपर 10,000 रुपया बकाया था, 10,000 रुपया। अब महाराज जी कहे बहुत दिन से रुपया पड़ा हुआ था, महाराज जी के पास इतना इकट्ठा नहीं हो रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि भैया कहाँ से पैसा लाऊं। फिर वो हरियाणा में काफी दिन रहे, इतना दान दक्षिणा मिल जाए फिर इकट्ठे दे दूंगा। फिर जब महाराज जी लगभग 6 महीना बाद आए, तो दुकान वाले से पूछे भैया ये हमारा खाता निकालना। तो बोले खाता किस बात खाता। बोले अरे तुम्हारा पैसा देना नहीं है। बोले पैसा, अरे आप महीना भर पहले तो दे के तो गए हो, सारे आपने चुका तो दिया। बोले महाराज जी, बोले मैं तो 6 महीना से यहाँ आया ही नहीं, 6 महीना से मैं यहाँ आया ही नहीं, मैं 6 महीना से तो हरियाणा में था, ये किसी ने चुका गया। साथ में हमारी बड़ी माता जी थी, वहां जो आश्रम में रहती है ना, तो वो थी, तो वो तो प्रत्यक्ष गवाह। जैसे मान लो यहाँ हम सब लोग हैं, यहाँ 10-15 दिन हम यही से, 20 दिन से, और यदि हमारे रूप में माने हमारा काम यदि कोई वहां हो गया बरसाना में, तो समझो क्या मैं थोड़ी हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, और साथ में ये प्रूफ है, ये सब लोग हैं। अब यही मेरे साथ में वहां जाए और कोई कहे कि नहीं आप तो दे गए थे, तो ये मानेंगे। उसी प्रकार से महाराज तो 6 महीना तक वहीं थे, एक आदमी के घर में ठहरे थे, फिर वहीं से जाते थे सब लोग के यहाँ प्रचार करने, उन्हीं घर में थे, वही साथ में आई थी, पैसा लेकर के सारा इकट्ठा करके। फिर बोले पैसा तो आपने दे गए। वो देखा था बिल्कुल कट लगा हुआ है। तब महाराज जी समझ गए। महाराज जी ने उस समय ज्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि फिर उस समय ज्यादा बोलेंगे तो फिर बातें खुल जाएगी, ये हो जाएगा ये तो ठाकुर जी दे गए। और उसको ये भी लग सकता है, संदेह भी हो सकता है जी अपना नाम कमाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो महाराज जी ने बात को वहीं दबा दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन जो साथ वाले थे वो तो जानते थे। तो कहने का मतलब यदि आप संतों की सेवा करोगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे जरूर। संतों के लिए भी आएगा और आपके लिए भी आएगा। आपके लिए भी रोटी के लिए नहीं पैसा है, तो संत के लिए तो आएगा ही आएगा, साथ में आपके लिए भी आएगा, आप भी भूखे नहीं रहेंगे। संतों की सेवा कितनी महिमा है। एक अभी भी प्रत्यक्ष में है, अभी नानक जी हैं, नानक जी को जानते हैं ना, नानक जी को लोग जानते होंगे, आप लोग भी जाएंगे वहां तो पता चलेगा। महाराज जी का बहुत प्रिय शिष्य नानक, वो पाकिस्तान का आदमी है। तो नानक जी जो है पाकिस्तान के थे बेचारा, तो वहां से सब छोड़ छाड़ के आए थे, तो बेचारा का यहाँ घर नहीं बन रहा था। तो उसने कहा, उसने मन्नत मान ली कि हे गुरुदेव, भगवान मन ही मन सोच लिया, गुरुदेव ने ठाकुर से प्रार्थना किया, यदि मेरा घर बन गया ना,
तो एक घर महाराज जी के नाम का, एक घर महाराज जी के नाम का होगा, उसमें कोई नहीं जाएगा, महाराज जी के नाम का होगा। और ठाकुर जी की कृपा से घर बन गया, फटाफट से बन गया। तो वो घर में अभी केवल महाराज जी रहते हैं, महाराज जी के लिए, ना तो ताला बंद, झाड़ू लगाएंगे, कोई नहीं सोएगा, कुछ भी हो जाए वो घर में कोई नहीं सोएगा, संत ही सोएंगे। हाँ, संत ही सोएंगे या महाराज जी जाएंगे, और कोई नहीं। और इस पर उसके देखा देखी से कईयों ने किया। अभी यमुनानगर में ये स्थिति है कि प्रत्येक महाराज जी के जो प्रत्येक भक्त है ना, सबके घर में एक घर एक्स्ट्रा है महाराज जी के नाम का, सब ने बना रखा है महाराज जी के लिए। उसमें वो लोग कुछ नहीं करते, महाराज जी आएंगे तो महाराज जी सोएंगे, महाराज जी रहेंगे, बाकी वो बंद रहेगा। सबने ऐसा कर लिया तब से कि हमारा भी बन जाता, हम ऐसा करेंगे, ये घर जो है ये घर महाराज जी का नाम कर देंगे। कहने का मतलब जो संतों में निष्ठा, संतों में यदि आपकी निष्ठा है तो सब कुछ होगा, सारी कृपा होगी। संतों में, भगवान में, गुरु में, नाम में, गौ माता में, कहीं भी निष्ठा कर लो, तुलसी जी में कहीं भी निष्ठा कर लो। कहने का मतलब भगवान में, भगवान, संतों को भी भगवान मानो, भगवान मान के सेवा करो, गौ माता को भी भगवान मान के सेवा करो, तुलसी जी को भी भगवान मान के सेवा करो, चरण पादुका को साक्षात गुरु जी का स्वरूप मान के सेवा करो, तब काम बनेगा। मेन चीज क्या, प्रतीक, प्रतीक मतलब क्या है, उसमें हमने भावना कर ली ये सब कुछ जो है ये साक्षात ठाकुर जी है, तो ठाकुर जी की जब भावना कर ली तो सारी कृपा यहीं से आएगी। भरत जी ने क्या किया, भरत जी ने 14 साल तक राम को थोड़ी देखे, राम के चरण पादुका को देखे और उसी से एक एक आज्ञा लेते थे, और वहां से प्रेरणा होती थी ये काम करना, ये काम नहीं करना। तो सारी कृपा भावना की, आपने जहां भावना की तो कल्याण वहीं से होगा, कृपा वहीं से आएगी। भावना की जरूरत है, क्योंकि भगवान सब जगह है, कहाँ नहीं भगवान, कण कण में भगवान है, बस आपको मानने की जरूरत है। कहीं भी मान लीजिए, लेकिन पक्का मानिए, बस मानने की जरूरत है। मानो तो देखो कृपा आएगी। खूब दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए कि भजन नहीं छोड़ेंगे, साधन नहीं छोड़ेंगे, संतों की सेवा नहीं छोड़ेंगे, गौ माता की सेवा नहीं छोड़ेंगे, तुलसी महारानी की सेवा नहीं छोड़ेंगे, ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ेंगे, उनके नाम का जाप नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है इन सब भावनाओं को आप जितना पुष्ट करोगे तो जीवन में उतना ही खुशहाली देखोगे, उतना ही खुशहाली। और बाहर से यदि दुख आ भी जाए ना तो अंदर से दुखी नहीं होगे, क्योंकि बाहर से दुख आता है, ऐसी बात नहीं है। संसार में सभी लोग के पास कुछ ना कुछ दुख है ही, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा भक्त बन जाए। अब दुनिया में सब लोग उनके भक्त हैं कि नहीं, अक्सर लोग भगवान को मानते हैं, तो किसी को पैसा मिला, किसी को पैसा उतना नहीं है, लेकिन मेन बात की संतुष्टि आ जाएगी, जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। धन दौलत में क्या रखा है, मेन चीज तो है कि 2 रोटी पेट को मिलनी चाहिए, और क्या चाहिए। पैसा क्या करो, खा जाओगे क्या उसको, वो तो खाली, वो तो नाटक है, भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्त दिखाता नहीं है, भक्त में दिखावापन नहीं होता है, वो जो होता है ओरिजिनल होता है। तो ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल ये है कि हमको 2 रोटी मिल जाए, हमारा परिवार संतुष्ट रहे, बस ये चीज है। परिवार में कोई भूखा ना रहे और कोई साधु भूखा न जाए, बस इतना होना चाहिए। इसके अलावा यदि ज्यादा मिल जाए तो सब कृपा, उसको भी कृपा ही समझो। और इतना खाने के लिए मिल रहा है, बस इतना चाहिए, और इतना ठाकुर जी सबको देते हैं, अपने भक्तों को जरूर देते हैं, जो उसके जीवन में जितना चाहिए उतना जरूर देते हैं ठाकुर, नाप नाप के देते हैं। कईयों को तो बिल्कुल नाप नाप के ही देते हैं हाँ, ज्यादा नहीं देंगे, कहीं ज्यादा इसको नहीं देंगे क्योंकि बिगड़ जाएगा, तो कहते हो नाप नाप के देते हैं। जब जैसे उसकी आवश्यकता पड़ी उसी समय उतना दे देंगे, थोड़ा दिन पहले दे देंगे, लेकिन ज्यादा नहीं देंगे। ये उनकी लीला है करते हैं ऐसी लीला लेकिन कभी भी उसके जीवन में ऐसा नहीं हाय तबाह हो जाएगा, संभालेंगे जरूर, पग पग पे संभालेंगे। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए विकट, सबको संभालते ठाकुर जी। भगवान के कहीं चिल्लावे के ठंडी में पहुंचा दे। बिल्कुल, नरसिंह मेहता के साथ यही हुआ। नरसिंह मेहता के एक बेटी थी, उसको ब्याहने के लिए पैसा नहीं था। कहा जी मैं कहां से ब्याह दूंगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अब आप जानो ये आपकी बेटी है
अब इसकी शादी आपको करना है। और ठाकुर जी ने ऐसी धोन धारा कैसे की कि पूछो मत। फिर उसके भात भी भरने गए। ये बहुत लंबी चली कहानी है। तो ठाकुर जी भक्तों की पग पग पे संभाल किया है और करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ऐसे ही फंस गया। युधिष्ठिर जंगल में जब थे युधिष्ठिर, तो उनके पास दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए। 10,000 शिष्यों। दुर्योधन ने भेज दिया कि आपने मेरे से सेवा ली, मेरे पे बहुत बड़ी अनुग्रह किया, तो थोड़ा सा उन पे भी कृपा कीजिए और उनसे भी सेवा लीजिए। क्योंकि ये जाएंगे, उनके पास कुछ खाने के लिए होगा नहीं, 10,000 कहां से जीवाएंगे। तो वैसे दुर्वासा ऋषि गुस्सा में फटाक से श्राप देंगे, वो जो सब लोग जल के मर जाएंगे। तो ये नीति से उसने कहा कि गुरुदेव आप तो हमसे सेवा लिए और हम यही चाहते कि हमारे भाइयों पे भी ऐसी कृपा कीजिए। तो इस प्रकार से जो है दुर्वासा ऋषि पहुंच गए युधिष्ठिर के पास जंगल में। अब जैसे 10,000 शिष्यों को वो देखे, अब तो युधिष्ठिर घबरा गया। अरे बाप रे बाप, अब तो काम तमाम हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है इतना अन्न है नहीं। 10,000 लोग कहां से मैं पवाऊंगा? मैं तो स्वयं भिक्षा मांग के लाता हूँ। 10,000 लोग कहां से पवाऊंगा? लेकिन एक बात थी, उनके पास अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र, उस अक्षय पात्र जो सूर्य भगवान ने दिया था द्रौपदी को, युधिष्ठिर को दिया था, तो उसका एक नियम था कि 5 भाई खा लेंगे और अंत में यदि द्रौपदी खा ली उसके बाद यदि बर्तन द्रौपदी ने मांज दिया, सबसे लास्ट में द्रौपदी खाती थी, और उसके बाद यदि बर्तन को द्रौपदी मांज दी, तब जो है अन्न फिर समाप्त हो जाएगा। द्रौपदी ने खा ली और यदि बर्तन को मांज दिया, तब जो है वो अक्षय नहीं रहेगा। और जब तक द्रौपदी नहीं खाई, तब तक कितना भी लोग आ जाए, मैं जब तक वो बर्तन को मांजे ना, द्रौपदी ने खा के जब तक बर्तन को मांज न दे, तब तक हजारों लाखों आदमी आ जाए, उस पात्र से कम होता ही नहीं था। उसका नाम ही था अक्षय पात्र, जो कभी क्षय ना हो। ठीक है ना? अब क्या हुआ, दौड़े दौड़े आए, पूछे द्रौपदी से, अरे द्रौपदी तुमने प्रसाद पा लिया? बोले हाँ पा ली। अब तो घबरा गया, अरे तुम पा ली और धो भी दिया गया था? हाँ मैंने तो पति, अब स्वामी अभी धोई हूँ, धो के अभी रखी हो। अब तो जो युधिष्ठिर सिर पे हाथ धरे और इतना चिंता हो गई कि बेचारा वहीं बेहोश हो गए, उलट गए, क्योंकि अब तो काम तमाम है भैया। अब तो जो है वो 5 भाई को श्राप दे के भस्म कर देंगे। दौड़े दौड़े फिर भीम आया, दौड़े आए वो, देखिए भैया अभी तक नहीं आए। तो देखे द्रौपदी से पूछी, तुमने बाटली साफ कर दी? बोले हाँ अभी साफ की। वो भी जो गिर जाए, 5 भाई गिर गए, 5 भाई बेहोश हो गए। द्रौपदी बोली क्या बात है भैया, कौन सी बात हो गई? 5 आए और सारे यही पूछे कि बाटली तुमने धो दी, और मैं क्या रोज धो दी, तो सारे बेहोश हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता था कि धो दी तब उसमें से कुछ मिलेगा नहीं। अब द्रौपदी जाकर देखी, तब समझ गई अत्याचारी के दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के लिए खड़े हैं द्वार पे। और भैया और कह रहे भैया था बहुत गड़बड़। तब उस समय जो है द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। विराजिए, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया कि प्रभु अब आप ही सहारा हैं, आप ही सहारा हैं। और उस समय उन्होंने हे द्वारकाधीश पुकारा, प्रभु आप रक्षा कीजिए, ना तो आज 5 पांडवों सहित तो 5 पांडवों सहित आज मैं भी मर जाऊंगी, अंत हो जाएगा मेरा, प्रभु कृपा कीजिए। तब जो है कि ठाकुर जी उसी समय रथ पे बाहर आवाज आई कि रथ पीछे के द्वार से ठाकुर जी रथ लिए, रथ जोते हुए समझ गए द्वारिकाधीश आगे। घोड़े की आवाज आई ही नहीं ना लेके, दौड़ी द्रौपदी गई वहां और देखी कि द्वारिकाधीश आ गए हैं। और फिर उस समय उन्होंने द्वारिकाधीश को कहा, प्रभु अब आप ही बचाइए। ये देखिए 10,000 के साथ शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आए हैं, और कैसे इनको भोजन दे। और इनकी चिंता में इन 5 पांडवों की स्थिति है कि 5 मूर्छित हो गए, मूर्छा में पड़े हुए प्रभु। और
पाँच पांडे थे, अर्जुन रहे, सब रहे, पत्नी रहे, सब रहे, कोनो सहारा भेलै कि मालिक तकलखिन, अंतिम में देखलखिन साड़ी खींचते 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 डाल हो गए बंद हो गया। बस बस बिल्कुल तो वही बात है। हाँ आप आगे आइए ना, यहाँ आइए। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने उनको प्रार्थना की कि ठाकुर जी आप बचाइए। तो ठाकुर जी उसी समय आ गए और सारे उनको वृतांत सुनाया कि सारे जो है गिर के मूर्छित हो गए हैं, आप इनको बचाइए। तब उस समय जो है ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी तो और लीला में छलिया तो वही वाले, मेरे को कुछ नहीं सुनता, मेरे को खिला, मैं बहुत भूखा हूँ। मैं अभी दिल्ली से कहीं से आ रहा हूँ यात्रा करके, इंद्रप्रस्थ से पता नहीं कहीं से, कुरुक्षेत्र से आ रहा हूँ, कहीं से आ रहा हूँ, मेरे को बहुत भूख लगी है जोर की, मेरे को खिला। और कह रहे प्रभु जिसके लिए हम रो रहे हैं उसके लिए आप भी रो रहे हैं, हम तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कुछ कृपा करो, आप उल्टे हमसे कह रहे हैं कुछ खिला। मैं कहाँ से खिलाऊं, आपको तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ऊपर से आप कह रहे हैं कि मेरे को भूख लगी है। प्रभु क्या, अरे चुप रहा। तो बना देखा बाटली, देखा बाटली कहाँ है, कुछ तो होगा उसमें, तुम्हारा तो अक्षय पात्र है ना, ला उसमें। नहीं प्रभु मैंने उसको धो दिया, लेकर तो आ। और उस समय उन्होंने देखा और जैसे उस पात्र को लिया तो पात्र में एक साग का तिनका लगा हुआ था। तो साग का तिनका कहां से, प्रभु की लीला। द्रौपदी साफ करेगी और साग का तिनका लग जाए। द्रौपदी कोई अज्ञानी है क्या, और राज रानी है, काम करने पक्की है, कोई और वो लापरवाही वाली काम नहीं करती हो, लेकिन उसमें साग का तिनका लगा हुआ था। ये भी प्रभु की माया। साग का थोड़ा सा एक पत्ता लगा हुआ था, तिनका। और जो है कि साग जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी ने खाया, कई लोग चावल भी कहते हैं, लेकिन हमने महाराज जी से यही साग सुना है। हाँ, तो साग का तिनका जैसे ही ठाकुर जी ने खाया कि वैसे ही वो जो सारे थे, अब युधिष्ठिर ने जो ये कह दिया था कि आप लोग स्नान करके आइए, फिर तब तक भोजन हम तैयार करेंगे। तो वो लोग स्नान के लिए चले गए थे, तब तक ठाकुर जी आगे प्रार्थना कर रही थी वो, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से जैसे वो लोग स्नान कर रहे थे, डुबकी लगाई, डुबकी से तो पहले भूखे थे, और जैसे उन्होंने डुबकी लगाई तो देखा कि उनका पेट जो है भर गया, यहाँ तक पेट भर गया। हाँ, सबके 10,000 शिष्यों को, और उनका भी पेट भर गया। हाँ, अब जो है सारे शिष्य बोले गुरुजी अब आप ही जाओ खाने, हम तो नहीं जाएंगे खाने। हाँ, अब जो है कि इधर ठाकुर जी ने सबको जगाया, अरे तुम जाओ और उन सबको बुला लाओ, दुर्वासा ऋषि को, जो भोजन कर ले। तब सब जग गए ठाकुर जी की कृपा से। बोले भोजन कहाँ है, तो बुला के तो लाओ। अब कहे प्रभु आप पिटवाने वाला काम करवा रहे हैं, आप कुछ है नहीं, या ऊपर से कह रहे बुला के ले आओ। तो इस प्रकार से जो है कि वो जैसे ही गए, भीम दौड़ा गया। अब भीम को देखते तो जितने चेले थे वो सारे भाग गए कि पकड़ के ले जाएगा, खिलाएगा। और हमारा जो यहाँ तक पहुंच गया है, हाँ वह बना होगा, और अब खाएंगे, नहीं खाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, खिलाएगा जरूरी, क्योंकि वचन दिए। खाली गुस्सा करने का हमारे अधिकार थोड़ी नहीं, इसका भी तो अधिकार होता है ना। हाँ, सब बर्बाद होगा। अब जो चेला है सब कहने गुरुजी हमसे तो नहीं होगा, आप ही जाके पा लीजिए। सारे चेला जैसे भीम को दौड़ा देखे, भीम कह रहे महाराज चलो, अब तो सारे रफू चक्कर सारे भाग गए। दुर्वासा ऋषि कह रहे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी आप ही चलो। बोले बेटा आज नहीं, फिर कभी देखेंगे। नहीं आप चलिए। और दुर्वासा ऋषि तो कहाँ रुकने वाले, भागे बोले ये पकड़ के ले जाएगा, ये भीम ऐसा है, ये पकड़ के ले जाएगा और कहेगा खाने के लिए। वो तो दुर्वासा ऋषि रफू चक्कर। फिर वहां आए सब भीम आदि। तो द्रौपदी ने उस समय कहा, द्रौपदी में बहुत निष्ठा थी, भगवान के प्रति सबसे ज्यादा निष्ठा थी किसी में, तो द्रौपदी में थी। उसके बाद किसी में था तो अर्जुन में था, अर्जुन है। उसके बाद युधिष्ठिर में, फिर भीम में, फिर नकुल में, फिर सहदेव में। सबसे ज्यादा निष्ठा द्रौपदी में। द्रौपदी को कभी भी कष्ट होता तो उसमें किसी का आश्रय नहीं, वो भगवान का आश्रय लेते थे।
तो उस समय द्रौपदी ने कहा कि आपको प्रभु पे विश्वास नहीं है, उस अक्षय पात्र पे, माने कि उस अक्षय पात्र पे विश्वास है, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं है आपको। भगवान को आपने क्यों नहीं पुकारा? तो कहने का मतलब विश्वास होना चाहिए, द्रौपदी जैसा निष्ठा। द्रौपदी की वैसे निष्ठा रही तो भगवान ने उसको पग पग में बचाया। जब जब द्रौपदी पुकारी है ना, तब तब ठाकुर जी ने उसकी रक्षा करी है। तब तब तो आपको केवल विश्वास होना चाहिए ठाकुर जी में, केवल केवल ठाकुर जी में विश्वास होना चाहिए और कुछ नहीं। यदि आपको प्रभु में विश्वास है तो प्रभु आपके पग पग आपके साथ है। विश्वास की जरूरत है। और विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास नाम जप से बढ़ेगा, क्योंकि जिसके पुण्य कम होते हैं उसको पाप, उसको विश्वास नहीं होता है। जिसके पुण्य कम हो उसको विश्वास नहीं होता। इसलिए क्या होना चाहिए? पहले पुण्य खूब होना चाहिए, खूब दान दक्षिणा करो, खूब संतों की सेवा करो, खूब नाम जप करो, तो इसके प्रताप से पुण्य बढ़ेंगे और पुण्य के प्रताप से आपको विश्वास बढ़ेगा, भगवान में निष्ठा आएगी। फिर भगवान में जब निष्ठा आ गई तो भगवान आपके प्रत्येक क्षण संभाल करेंगे। जब भी फंसो बोलो प्रभु अब आप जानो, ठाकुर जी देखो चट से निकाल लेंगे। पग पग पे ठाकुर जी संभाल करते हैं। हमारे महाराज जी की एक लीला है। महाराज जी एक बार प्रचार के लिए हिमाचल गए। अरे बाबू जी हिमाचल गए प्रचार के लिए, तो उनके साथ में उनका एक शिष्य जिनका नाम है प्रिय शरण जी, वो भी अभी गोवर्धन में रहते हैं, ब्रजवास कर रहे वो। तो वो जो है महाराज जी मोटर बाइक में थे उस समय, क्योंकि उस समय महाराज जी युवा थे, जवान थे। तो महाराज जी बाइक पे वहां से हिमाचल से यमुनानगर के लिए आ रहे थे। तो वो जो तेल खत्म था, तेल खत्म हो गया और पास में पैसा नहीं, संयोग से नहीं हट गया, तेल थोड़ा ही रहा। वो जो होता है ना किस पे चलता है वो, कुछ होता है वो रिजर्व पे था। अब गाड़ी जो है रिजर्व पे था और पवन भैया ने कहा कि गाड़ी रिजर्व पे, अब यहाँ से वहां नहीं पहुंच पाएंगे और बीच में बिल्कुल फांका जगह, बिल्कुल फांका जगह के पहुंच नहीं पाएंगे। 40 किलोमीटर का रास्ता और तेल अब समाप्त होने वाला है। अब कहेंगे क्या होगा? रास्ता बिल्कुल जंगल रास्ता, और उस समय वो क्रिमिनलों का भी डर था, क्रिमिनल भी का डर था। हाँ जंगल से रास्ता होकर निकल रहा था। 40 किलोमीटर, बीच में कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं, ऐसा रास्ता था। हिमाचल से यमुनानगर आना था, हरियाणा में, हिमाचल से यमुनानगर। अब जो है महाराज जी ने कहा तू चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, अब मेरी परीक्षा नहीं है अब ठाकुर जी की परीक्षा है। अब उनकी परीक्षा है कि उनके नाम से निकले हैं तो पहुंचाना उनका काम है। तो चिंता मत कर, तू चलाता रहा गाड़ी। और देखो ऐसा संयोग कि 40 किलोमीटर वो गाड़ी खींच गया, 40 किलोमीटर। और जैसे वहां पहुंचा कि करके बंद नहीं करना पर अपने आप बंद हो गया। हाँ धाम पे जहाँ पहुंचना था, अपने आप ऑटोमेटिक बंद नहीं करना पड़ा, अपने आप बंद हो गया। हाँ बाबा के बहुत कृपा है। तो कहने का मतलब आपको विश्वास होना चाहिए। कहते हैं कि बिन विश्वास भगति नहीं, बिन विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हूँ जीव न लई विश्राम। तो जीव को क्या चाहिए? विश्राम चाहिए। सब विश्राम चाहते, शांति चाहते, लेकिन शांति किसी के पास है नहीं है, सब अशांत है। क्यों? क्योंकि उनके पास कृपा नहीं है। शांति कब मिलेगी? राम की कृपा से शांति मिलेगी। बिना प्रभु के कृपा के शांति नहीं मिल सकती। राम कृपा बिन सपने हूँ जीव न ला विश्राम। सपना में भी जो है वो भागते रहता है, सपना में भी इधर उधर भागते रहता है, सपना में भी उसका चित्त नहीं शांत रहता, सपना भी इधर उधर भागते रहता है। तो इस प्रकार से उसका शांति कब मिलेगी? जब उसपे भगवान की कृपा होगी। अब भगवान की कृपा कब होगी? जब उसमें भक्ति होगी। अब भक्ति कब होगी? जब हमको भगवान में विश्वास होगा। तो भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है? विश्वास से, कि हमको भगवान में विश्वास है, तब समझो भक्ति हो गई। झूठ मूठ के नहीं, झूठ मूठ करने से कुछ नहीं होगा, वो तो खाली नाटक। विश्वास
विश्वास के साथ आप कोई भी काम कीजिए तो जरूर फल देगा। विश्वास के साथ करो कोई भी चीज। भगवान में शक्ति नहीं तो दूसरा कोई चीज नहीं। हाँ, प्रहलाद को क्या था? प्रहलाद को विश्वास ही तो था कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे पग पग पे, यही तो उसको विश्वास था। तो देखो भगवान ने कैसे उसके पग पग पे रक्षा करी, प्रत्येक क्षण बचा लिया। क्या क्या प्रयास ने, होलिका दहन, हाँ, वो मारा गया, उसको अग्नि में जलाया। और जिसके पास अग्नि से बचने का, उसके बुआ, तो उसके पास एक कंबल था जो अग्नि से नहीं बचता, अग्नि से माने नहीं जलती, लेकिन वो जल गई और प्रहलाद बच गए, क्योंकि राम नाम उसके मुख में था। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, बाकी सब असत्य, बाकी सब असत्य। तो यदि आपके मुख में राम नाम हमेशा है तो समझो आप बाजी जीत गए। और राम नाम नहीं है तो बातें चाहे कितने भी बना लोगे, कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब मुख में राम नाम होगा। तो कल्याण राम नाम से होगा, बात बनाने से नहीं होगा। इसीलिए नाम 24 घंटा चलना चाहिए, या अंदर चले या बाहर चले, लेकिन नाम चलना चाहिए 24 घंटा। राम नाम राम नाम। फिर देखो अब पग पग पे ठाकुर जी कैसे संभाल नहीं करते, पग पग में संभालेंगे। भगवान बहुत लीला करते हैं। वो तो लीला में है, तो लीला नहीं करेंगे, उनका काम है लीला करना, और उनकी लीला में आनंद लेना ये भक्तों का काम है। सहयोग करो, उनकी लीला में सहयोग करो। अभी यहाँ गीता वाटिका गोरखपुर की घटना है। गोरखपुर में कब से, आज से ज्यादा नहीं, बस 80 साल पहले की घटना है। गोरखपुर किसान है, हाँ, बड़ा खतरा किसान गोरखपुर है ना। तो वही के हम आपको एक घटना सुनाते हैं। वहां अभी आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले एक संत रहते थे, बहुत सिद्ध संत। उनके सामने स्वयं ठाकुर जी आते थे। तो वो उनका नाम था पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। हनुमान प्रसाद पोद्दार, हनुमान प्रसाद पोद्दार। गीता प्रेस की किताब होता है ना, देखें गीता प्रेस की किताब, तो गीता प्रेस के जो आदि संपादक है वो हनुमान प्रसाद पोद्दार है। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार उस समय 1 साल के लिए कर रहे थे अनुष्ठान। सभी साधकों को पूरे भारत से बुलाए थे गोरखपुर में, यहाँ 1 साल का अनुष्ठान चलेगा। उस समय युवा नहीं, उस समय भाई जी खैर थे 40-45 साल के थे, 45 साल के थे, शरीर छोड़े 70 में। हाँ, तो ये शायद 1936 की बात है। हाँ, 36 की बात है, आज से लगभग 90 साल पहले की घटना है। तो उस समय उन्होंने पूरे भारत से सभी लोगों को बुलाया कि यहाँ आइए और सब लोग 1 साल तक भजन कीजिए। 1 साल तक, 1 साल तक जो लोग घर से फ्री हो। और उस समय लोग फ्री भी होते थे, जिनका 50 साल आदि पे तो उस समय मिल जाता था घर गृहस्थी से एक समय पार करके। और लोग उतना उलझे भी नहीं थे गृहस्थी में। और उसमें से चुने चुने पूरे भारत के लोग थे ना, तो उसमें से जो अच्छे लोग थे, जो साधना वाले थे, भक्ति वाले थे, तो उनको उन्होंने मौका दिया कि आप लोग कोई काम नहीं करना, सबको यहाँ सब कुछ मिलेगा, अन्न पानी सब मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। और आप बस भोजन बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, सिंपल सी रोटी, सबको एक कुटिया मिलेगी, सबको थोड़ा थोड़ा डेली चून मिलेगा, थोड़ा नमक, थोड़ा तेल, थोड़ा सा सब्जी डेली ही मिलेगा, इकट्ठा नहीं, डेली पोटली में मिलेगी, अलग अलग सबको। और हाँ, अपना अपना स्वयं बनाओ और खाओ और भजन करो। और शाम को सत्संग होगा, अपना बनाओ और अपना ही खाओ, दूसरे का नहीं। और किसी से कोई नहीं बोलेगा, मौन रहना है साल भर तक, मौन रहना है, इसलिए प्रत्येक दिन मिलेगा, प्रत्येक दिन मिलेगा, कुछ मांगना ना पड़े। जिसको भी जो सामान है वो सब स्वयं पूछते थे, स्वयं भाई जी स्वयं सबको रिकॉर्डिंग करते थे जो क्या। हाँ, भजन अनुष्ठान जैसे संत लोग करते, वैसे वो लोग गृहस्थी थे, लेकिन सबको उन्होंने बुलाया, तुम लोग यहाँ भजन करो और हम मौका दे रहे। तो उन्होंने पूरा गीता वाटिका, बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा जगह है गोरखपुर में, उसका नाम है गीता वाटिका, गीता वाटिका। तो उसमें बहुत सैकड़ों कुटिया बनाई, सैकड़ों हजारों कुटिया, और सबके लिए अलग अलग कुटिया बनाई, झोपड़ी की ठंडक, और सबको सब सामान मिलता। एक दिन क्या ठाकुर जी की लीला कि भाई जी की जहाँ कुटिया थी ना, उसके पास में एक कुटिया में आग लग गई, आग लग गया। अब जैसे ही आग लग गया तो भाई जी ने कहा रखा था उस समय सबको
जब 2 ही साधना दी थी भाई जी ने मुख्य रूप से, क्या कि 24 घंटा नाम जप करना है और सब में भगवान को देखना है। ये भावना 24 घंटा नाम जप करते रहो और सब में भगवान को देखो। नाम होना चाहिए, बोलना तो है ही नहीं कुछ, मौन है तो खाली मुख पे नाम होना चाहिए और सब में भगवान को देखो। ये उन्होंने निष्ठा दे रखी थी, सबको नियम दे रखा था भाई जी ने। कि क्या हुआ कि पास में एक कुटिया में आग लग गई। जैसे आग लगी तो भाई जी भी उस समय साधना में थे। भाई जी भी यही मान रहे थे कि सब कुछ ठाकुर जी है। तो कह रहे कि हाँ क्या बात है, आज तो ठाकुर जी अग्नि के रूप में आए हैं। हाँ अग्नि के रूप में आए हैं। हाँ बोलना नहीं है ना, नहीं भाई जी बोलते थे, भाई जी बोलते थे क्योंकि भाई जी प्रवचन करते थे ना, तो सारा व्यवस्था उनको देखना था, तो उसको तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन वो जो है भाई जी सब में भगवान देखते थे। हाँ भाई जी की पक्की निष्ठा थी, 24 घंटा उस सब में भगवान देखते थे, उनके ऐसे दृढ़ निष्ठा थी। तभी तो ठाकुर उनके सामने खूब नाचते थे, खेलते थे उनके सामने। तो इस प्रकार से जो है कि भाई जी बोले क्या, अपने परिकरों को बोले, शिष्यों को, आज तो ठाकुर जी अग्नि के रूप में आए, आज इनका भोग लगाओ, भोग लगाया जाए। तो कैसे लगेगा, तो इनका घी से भोग होना चाहिए, घी और गुड़ से इनका भोग होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए ठाकुर जी को। और फटाफट से बोले 1 पीपा घी के लेकर आओ, और 2-3 पीपा सब घी के लाए, और भाई जी स्वयं अपने हाथ से, हाँ वो तो और बड़े तो बढ़ेगा ही घी से। हाँ आगे में घी, अब वो तो भव के ठाकुर जी लपेटे ले। हाँ और भाई जी ने 2-3 घी पिला दिया ठाकुर जी को, भोग लगा दिया। खूब गुड़ मंगाए उसमें किलो के किलो, और वो भी हाँ तो गुड़ का भोग ठाकुर जी को लगाया। तो खूब ठाकुर जी खुश होकर खूब बम के खूब चकाचक आग ऊपर फेंके। तो इस प्रकार से जो है कि लेकिन ठाकुर जी कैसी लीला, आग कितना ही फैला लेकिन दूसरे कुटिया में नहीं गए, आग वहीं जो है कि सीमित हो गया। हाँ मन वही आसपास में जितना था, लेकिन ये नहीं कि जितना आग फैल रहा था बस वही सीमित हो गया। ठाकुर जी भी एक्सेप्ट करते हैं ना, बस उसी कुटिया में रहा, 1-2 कुटिया में, बाकी आग इधर उधर नहीं फैला। तो ये सब देख के सब लोग का भैया सही वैसी निष्ठा होनी चाहिए। कहने का मतलब निष्ठा ये सिखाते हैं संत लोग। हाँ तो भगवान रक्षा करते हैं, भाव होनी चाहिए, बस भाव होनी चाहिए, तब पग पग में ठाकुर संभाल करता है। प्रत्येक जीव को संभाल करते हैं, बस आपको निष्ठा होनी चाहिए। और भजन में इतनी शक्ति के क्या कहें। अभी राधा बाबा, उन्हीं के शिष्य हुए राधा बाबा, भाई जी के शिष्य हुए राधा बाबा। तो राधा बाबा के क्या हुआ कि यहाँ के ये पसली टूट गई, इसकी पसली टूट गई, यहाँ की हड्डी टूट गई। यहाँ की जैसे उनकी हड्डी टूटी तो राधा बाबा का नियम था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जगह छोड़ के। उनका एक जगह था, भाई जी की समाधि थी, तो उन्होंने नियम ले रखा था कि मैं समाधि को छोड़ के नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, समाधि के पास ही रहूंगा। मान उतना ही दूर जाऊंगा जहां से समाधि अवस्था वो दिखता रहे मुझको। तो उनकी हड्डी टूट गई। अब सबने कहा आपको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। बोले मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, यही डॉक्टर आ जाए तो आ जाए। और हड्डी टूट गई यहाँ की, तो वो डॉक्टर वहां क्या करेगा, तो हॉस्पिटल में उसका सारा कुछ होगा ट्रीटमेंट। कोई पेट में दर्द थोड़ी है, सुई लगा दो, उसका तो पूरा ट्रीटमेंट होगा। बाबा ने कहा नहीं नहीं यही होगा, और बेहोशी का सुई दिया जाएगा पूरा सब, पहले यही होगा, यही ऑपरेशन करो, करना है तो यही करो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो आनंद में हूँ, मैं तो आंख मूंद के समाधि लगा लूंगा। फिर जो है कि डॉक्टर को वहीं बुलाया गया। फिर डॉक्टर ने कहा ठीक कोई बात नहीं, आप लेट जाइए, आपको सुन का सुई देते हैं, क्योंकि ऑपरेशन होगा तो कितना कष्ट होगा, कितना दुखेगा। या ऑपरेशन होगा, काटा जाएगा, फिर हड्डी जोड़ा जाएगा, सुन का सुई देते हैं। बाबा ने कहा कि नहीं, सुन का सुई मत दो, सुन का सुई मत दो, मैं अभी आंख मूंदता हूं और तुम अपना काम चालू करो। देखो ये भजन का प्रभाव। और राधा बाबा आंख मूंद गए और आंख मूंद के अपना भजन स्टार्ट कर दिए। और इधर 3 घंटा में जो सारा काम डॉक्टर ने अपना कर दिया, 3-4 घंटा जो समय लगा, और सारा काम जब हो गया, फिर उसे कुछ देर बाद अपने आप, पता नहीं घंटा 1.5 घंटा बाद, फिर बाबा ने अपनी आंखें खोली, फिर का सारा काम हो गया,
तो देखो भजन की ये महिमा कि आदमी भजन में इतना डूब जाता है कि बाहर का कुछ भी होश नहीं रहता उसको, बाहर से उसके शरीर का ऑपरेशन हो गया, कोई सुन का दवाई नहीं, आंख मूंदे चले गए समाधि में और इधर सारा काम हो गया। तो भजन में ऐसा डूबना चाहिए, ऐसी डूबनी चाहिए कि बाहर का कोई होश न रहे। इसको बोलते हैं एक नंबर का भजन कि आदमी को दुनिया का कोई खबर न रहे, उस समय केवल एक भगवान दिखे और कुछ ना दिखे, केवल प्रभु दिखे, दुनिया में आग लगे मरे जिए कोई परवाह नहीं। मीरा के भाई का नाम था जयमल। तो जयमल की ऐसी निष्ठा थी कि उसे गुरु ने कहा था, बेटा तू 21 घंटा तेरा है, लेकिन 3 घंटा तुमको भगवान के लिए निकालना है, प्रभु के लिए निकालना है। 3 घंटा में तुमको भगवान के अलावा कुछ नहीं सूझना चाहिए, ये तेरी निष्ठा। 3 घंटा तू आंख मूंद के प्रभु का चिंतन करेगा, आंख मूंद के भजन करेगा। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, 21 घंटा दुनिया के लिए और 3 घंटा भगवान के लिए। उसने 3 घंटा का निष्ठा ले रखा था। उसने पूरे सबको कह दिया कि 3 घंटा में यदि कोई भी मुझको जगाएगा तो उसी समय उसका सिर मैं कत्ल कर दूंगा, सिर धड़ से अलग कर दूंगा उसका। ये 3 घंटा में कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, चाहे कोई कितना भी बड़ा काम हो जाए, कोई भी कार्य हो जाए, कोई भी आफत आ जाए, राज लूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 3 घंटा में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये 3 घंटा मेरे प्रभु के लिए है। अब जो है कि ये बात को दुश्मन राजा जान गया, कोई घुसपैठी, कोई भेद लेने वाला जान गया, और वो जो दुश्मन राजा को बता दिया ये समय में जो है वो भजन करता है, और इस समय में भजन करता है, अब इस समय हमला कर दो, वो उठेगा नहीं, उसका नियम है। और बिना राजा के तो युद्ध हारी जाएंगे वो लोग, और आप कब्जा कर लोगे उसके राज्य पे, बंदी बना लोगे उसको वहीं जाके जहाँ भजन कर रहा है। बिना राजा के युद्ध कैसे होगा? तो इस प्रकार से जो है उसने धावा बोल दिया, जिस समय भजन पे बैठा था उसी समय धावा बोल दिया। अब सेनापति तो थर थर कांपे, घबराए, अब कैसे होगा, बिना राजा के मैं कैसे सेना को आज्ञा दूं? राजा से आज्ञा तो लेना पड़ेगा, जो कैसे क्या करना तो राजा बताएगा ना। सेनापति तो लीडर है, लेकिन मालिक तो राजा है, राजा बताएगा क्या करना कैसे करना, राजा के बिना युद्ध कैसे होगा? अब लेकिन कौन जाए? यदि मैं जाऊंगा तो मेरे को गला काट देंगे वो, अब बात भी नहीं बनेगी, मेरे को काट देंगे, फिर युद्ध कैसे होगा? सेनापति का होना जरूरी, किसको भेजू? कोई हिम्मत नहीं कर रहा, भैया मैं अपना जान क्यों गवाऊं? तो सबने कहा कि माता को भेजो, राजमाता उनकी माता को भेजो, कि माता को नहीं मारेंगे वो, और माता की बात मान भी जाएंगे। तब सबने डरते डरते माता को कहा, माता अब आप ही हैं, आप ही इस राज्य की रक्षा करेंगे, आप ही जाएंगे तो काम बनेगा, आप जाइए। तब जो है कि राजमाता वो गई और उस समय उनको जगाया बेटा को। उस समय उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा, लेकिन माँ है तो इसलिए गला नहीं काटा, लेकिन मना कर दिया कि मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा, ये मेरा नियम है 3 घंटा भजन करने का। आवे जो हो जाए, ये मैं नहीं उठूंगा भजन से। अब तो क्या कहना, माँ जो है बेचारी क्या करती, बेचारी बेहोश हो गए, वही उलट गई, मैंने वही बैठ गई, कहाँ जाएगी वो बेचारी, क्या कहेगी? हाँ तो जाना राज को। और ठाकुर जी ने क्या किया कि जयमल का रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए और रथांगन में, और अकेले जाके सबको तहस नहस कर दिया, सबको ठीक कर दिया। और जब 3 घंटा बाद ये जब गए तब सब में जय जयकार, ढोल मृदंग बजे। तब गए, भैया कौन किया इसने? महाराज आपने तो किया। काम कहाँ किया? हम तो भजन में बैठे थे, 3 घंटा से पहले उठे ही नहीं, ये किसने काम किया? तब समझ गए ठाकुर जी मेरे रूप में सारा काम कर गए। कहने का मतलब जब निश्चिंत भगवान पे भरोसा रख के यदि आप भजन करेंगे तो भगवान संभालेंगे। सारी चिंता को छोड़ दो ठाकुर जी के ऊपर, और फिर भजन करो तो ठाकुर जी संभालेगा। लेकिन निष्ठा होनी चाहिए, दृढ़ निष्ठा वास्तव में होनी चाहिए। एक कितनी बड़ी निष्ठा है, जो उसका पूरा राज्य लूट जाएगा, उसका कोई परवाह नहीं है। हाँ,
सब कुछ उसका लूट जाए, कुछ भी हो जाए, उसका कोई परवाह नहीं है उसको। वो बस भजन होना चाहिए, जो गुरु ने जो कहा वो होना चाहिए। ये पक्का बात है, हमको एक बार समय मिल चुका है। उनका पन्ने हट लगा तो काल हट जाता। ठीक है ना। अब काल हट जाएगा इस पे कथा सुनाते हैं। इन्होंने कहा ना काल हट जाएगा, तो ये प्रत्यक्ष में घटना है। काल हट जाएगा। काल हट जाएगा, वही तो मैं घटना सुना रहा हूँ, ये हुआ है। ये गोविंद कुंड की घटना है। गोविंद कुंड पे एक महात्मा थे, हैं? तो महात्मा थे तो उनका जो भजन करते थे गोविंद गिरिराज जी में, गिरिराज जी। तो गोविंद कुंड पे एक महात्मा भजन करते थे कुंड के पास ही बैठ के। तो उनको पता नहीं था कि ये मेरा मृत्यु का समय है, हाँ, लेकिन उस समय भजन में बैठे थे। अब यमराज आ गया लेकिन जो है कि हिम्मत नहीं पड़ा कि जो है इनको यहाँ से उठाया जाए। भजन चल रहा है, भजन चल रहा है, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। छुए कैसे इनको कि भजन चल रहा है। और ऐसा हुआ कि वो मृत्यु का जो समय टल गया। फिर बाद में गए, बताया बहुत इसमें कहानी है। तो पता चला कि जो मृत्यु का तो इनका अवसर ही टल गया और उम्र और बढ़ गया, क्योंकि उसने उस समय भजन चल रहा था। तो भजन जब चल रहा था तो उस समय उन्होंने छुआ नहीं। कहने का मतलब ये है कि भगवान पे यदि विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है। रामायण में लिखा है कि करही मिताई गोपव एव भव सिंधु सुखाई। हाँ, क्या है, रिपु मित्रता, रिपु नहीं, अनल शीतल, हाँ ऐसे ही कुछ है उसमें। अनल शीतल रिपु कर ही मिताई और गोपद इव भव सिंधु सुखाई। कहते हैं कि यदि भगवान की जिस पे कृपा हो ना तो अग्नि भी शीतल हो जाती है और जो हमारा शत्रु है ना वो मित्र बन जाता है। कब? जब भगवान की कृपा होती है। और भवसागर को व्यक्ति ऐसे पार हो जाता है जैसे गाय के पैर से गड्ढा। गाय के पैर के खूर का गड्ढा कितना होता है, इतना बड़ा गड्ढा होता है, उसको पार करने में कोई समय लगता है क्या? कोई समय नहीं लगता। लेकिन कहते हैं उसी प्रकार से जो भगवान पे जिसकी भक्ति है, जिसको विश्वास है, तो भवसागर को कैसे पार कर जाता है? जैसे गो के पैर के खड्डे को पार करने में समय लगता है, इतना देर में वो भवसागर को पार हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान में प्रीति हो, और भगवान में प्रीति कैसे होगा? विश्वास से। सबसे पहले मेन चाहिए विश्वास। भक्ति प्रारंभ होती है विश्वास से। यदि विश्वास नहीं तो उसको क्या बताओगे आप? उसको कितना भी बड़ी बड़ी बात हम बता देंगे तो उसको कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं है। जब तक उसके अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक काम बनेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले विश्वास की आवश्यकता है। और विश्वास कैसे होगा? विश्वास होगा नाम के जाप करने से और पुण्यों के बढ़ने से। और पुण्य कैसे बढ़ेंगे? तो गरीब दीन दुखियों की सेवा कीजिए, ये भी बहुत बड़ी बात। यदि कोई गरीबों की सेवा कर रहा है तो बहुत बढ़िया। क्या होगा कि ऐसा करते करते उसके अंदर में धीरे धीरे भक्ति जगेगी, फिर भगवान पे विश्वास होगा, फिर वो नाम जप करेगा, फिर भगवान मिलेंगे। एक प्रक्रिया है, यहाँ से स्टार्ट होता है। सत्कर्मों से हम पुण्य करते हैं ना, यहाँ से भक्ति स्टार्ट होती है। पुण्य से, पुण्य के प्रताप से मन में श्रद्धा आती है, विश्वास होता है, और विश्वास होने से मन में भक्ति आती है, और भक्ति आने से भगवान की कृपा होती है, और कृपा होने से फिर मन में शांति आती है। ये प्रोसेस है पूरा। तो इस प्रकार से यदि देखो, यदि नाम जप नहीं हो रहा है, इसका मतलब अंदर में अभी पाप है। समझिए कि नहीं समझिए? तो पाप कैसे खत्म हो? पाप खत्म या तो नाम जप ही खूब करो, तो नाम जप करने से पाप खत्म हो। जबरदस्ती करो नाम जप, नहीं हो रहा तब भी करो जबरदस्ती नाम जप, क्योंकि अभी अंदर पाप है, इसीलिए नाम अच्छा नहीं लग रहा। वो कैसा लग रहा है? कड़वा, अमृत के समान। नाम अमृत के समान है, लेकिन हमको क्या लग रहा है? विष के समान। तो क्या करो? खूब जपते रहो। जैसे कि हिरण राजा, हाँ, प्रहलाद जी को दिक्कत, हाँ, उसको विष लगता था और प्रहलाद को अमृत लगता था। वही नाम प्रहलाद को अमृत लगता था और वही नाम उसको विष लगता था।
तो जिसको विष लगता था देखो उसका क्या हाल हुआ, और जिसको अमृत लगता था उसका क्या हाल हुआ। उसको एक को गोद में बैठाए और एक को गोद में बैठा के फाड़ दिए। क्या उसको भी गोद में बैठाए, लेकिन इसको एक को चुम्मा लिए, प्रेम किया एक को, और एक को पेट फाड़ लिए। ये अंतर है। तो नाम जब तुम जबरदस्ती करो ना हो तब भी करो। भगवान भगवान हाँ, जैसे दवाई करवाओ तब भी खाओ। क्यों? क्योंकि रोग से यदि छुटकारा पाना चाहते हो तो दवा करवाओ तब भी खाओ, काम करेगा। वैसे ही भव से पार जाना है, भव रोग को मिटाना है तो नाम लीजिए, भले ही अच्छा लगे या बुरा, रुचि लगे या कैसा भी लगे, नाम लो, जबरदस्ती हो नाम, क्योंकि भव से पार जाना है। भव से पार कैसे जाओगे? जब नाम जब होगा। तो नाम जब करो, मन से करो बेमन से करो, जैसे हो करो। दवाई खाओ, मन से खाओ बेमन से खाओ, खाना तो पड़ेगा, तभी बीमारी दूर होगी। उसी प्रकार से नाम जप कीजिए यदि भव से पार जाना है। मन को शांति चाहिए। मतलब बुढ़ापे में बेटा मारेगा 2 टांग, सबको नहीं मारता है, लेकिन किसी किसी को मारता भी है। लेकिन यदि जो भजन करेगा तो वो उसको नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? उसे हिम्मत नहीं मारने का, क्योंकि वो अपने में संतुष्ट है। बेटा वैसे मारता क्यों है? इसका भी कारण है। क्यों? क्योंकि जो है ना, वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बेटा से चाहता है कि ये काम करे, अब वो चाहते दूर रहे, वो चाहते कि हमको डिस्टर्ब न करे। यदि बुजुर्ग आदमी अपने काम में मस्त रहे ना, बेटे को डिस्टर्ब ना करे, तो बेटा गुस्सा नहीं होगा। हमारे पहले क्यों नियम था शास्त्रों में? हमारे लिए शास्त्रों में पहले यही नियम था कि 50 साल के बाद जो है व्यक्ति घर छोड़ दे, और घर छोड़ के कहाँ चला जाए? जंगल में चला जाए भजन करने। क्यों? कि वास्तव में 50 साल के बाद तुम्हारी बेकदरी होगी, क्योंकि बेटा जवान, ना पोता भी बच्चा हुआ है, अब तेरी नहीं सुनेंगे, इसलिए तू जा वन में भजन कर। अब जंगल तो नहीं रहा तो घर में ही भजन कर लो, घर में ही वन बना लो, चुप रहो, मत बोलो, बेटा बहू के लड़ाई में मत बोलो, जो करे करने दो। हाँ देखो, जब बात बन जाएगी, मान जाएंगे तो समझा दो, जब समझ ही नहीं रहे तो छोड़ दो, छोड़ो, मुंह ममता हटाओ और भजन में लग जाओ। तो इस प्रकार से जो है छोड़ दो। ठीक है, तो भजन करना है, भजन करना है, तो भजन करेंगे तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, अब इतना ही आज रहने देते हैं। अब बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री निम्बारक भगवान की, श्री कुंज मां सरकार की, गिरिराज महाराज की, गिरिराधरन की, बरसाना धाम की, 108 कुटिया की, ब्रजेश्वर महादेव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।